हमको तो पूरा 5,000 मिला है, आपको कितना मिला? हमको भी पूरा 8,000 मिल गया है। चलो अच्छा है, इस बार मकान मालिक को किराया समय से दे देंगे, खुश हो जाएगा। बड़बड़ाता रहता है जब देखो। गिन लेते हैं एक बार। आप दोनों अभी अपनी तनख्वाह की बात कर रहे थे, मैं कुछ अमाउंट सुन रहा था, एक बार दोबारा बताएंगे आप लोगों की कितनी तनख्वाह? साहब आपको तो पता होना चाहिए, हमारी बहन का 5,000 पकड़ो और हमारा 8,000 महीने का जो बनता है हिसाब। हाँ साहब, इतने ही पैसे में यहाँ की जो मैनेजर मैडम है वो हमको नौकरी पे रखी है। 8,000 और 5,000, आपको यकीन है आपकी तनख्वाह इतनी है दोनों की? साहब इसमें यकीन वाली क्या बात है, 8,000 ही मिलते हैं हमको और हमारी बहन को 5,000। अच्छा सुनिए मेरी बात, अभी आप अपने घर मत जाइएगा, मैं आपको अपने कैबिन से आवाज़ दूंगा तो मेरे कैबिन में आइएगा एक बार। हाँ जी ठीक है साहब। कहाँ हुआ, काहे बुला रहे हैं? और तो हम पूछ रहे हैं, कुछ गलती की तुम? नहीं, हम तो कोई गलती नहीं किए। कहाँ हुआ? हम भी कुछ नहीं किए, हमेशा गेट पे रहते हैं, समय से आते हैं समय से जाते हैं। चलो ठीक है, फिर एक काम करो, तुम अंदर चले जाओ, हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं तब तक। ठीक है, जाते हैं। जी सर, आपने मुझे बुलाया? मैं सरजीता, आप ही हमारे ऑफिस में सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती है ना? जी सर, क्या हो गया, कोई बात है क्या? तो ज़रा बताइए, हमारे ऑफिस में जो गार्ड है और जो मेड है उनकी सैलरी क्या क्या होगी? सर उतनी ही सैलरी है जितने में आपने उन्हें हायर किया था। आप बताइए ना, आप कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? डिस्ट्रीब्यूट तो आप करती हैं ना उनको सैलरी, तो आप कितना कितना उनके हैंड में देती हैं वो बताइए मुझे एक बार। वो सर जो मेड है उसकी सैलरी 10,000 है और जो गार्ड है उसकी 12,000। गार्ड की 12,000 और मेड की 10,000। ठीक है, सुनिए आप लोग अंदर आइए जरा। सुनिए आप लोग जरा एक बार अपनी सैलरी बताइए फिर से, जो आप मुझे नीचे बता रहे थे, क्या क्या सैलरी है आपकी? साहब हमारा सैलरी है 5,000 रुपए, बड़े भैया का है 8,000 रुपए। मैनेजर मैडम ही तो देती है। तो अब बताइए मिस अर्जिता, ये आपकी मैनेजर बता रही है कि आपकी सैलरी होनी चाहिए गार्ड की 12,000 और मेड की 10,000, और आप लोग मुझे सैलरी लगभग आधी बता रहे हैं अपनी। तो मिस अर्जिता खुलासा करिए कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये लोग अपनी सैलरी कम बता रहे हैं या आप लोग उनकी सैलरी ज्यादा बता रही है, क्या चल रहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं सर। मैं तो उनकी वही सैलरी देती हूँ जो आपने मुझे बोला था। 12,000 ये गार्ड की और 10,000 ये मेड की। मुझे नहीं पता सर, ये दोनों मिलके झूठ क्यों बोल रहे हैं। जरूर मेरी जॉब खाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं सर। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं सर ये। एक सेकंड सर, मुझे अभी याद आया, वो सर इन दोनों ने ना एडवांस लिया था मुझसे, पता नहीं क्या काम था इन्हें, तो मैंने इनको पैसे दे दिए थे तब, इसलिए इस महीने की सैलरी में से मैंने काट लिए थे वो पैसे। ओ साहब, मैडम झूठ बोल रही है। भैया हमको एडवांस लिए थे। साहब मैडम ना साफ साफ झूठ बोल रही है, हमने इनसे कोई एडवांस नहीं लिया। 8 महीने से हमारा पगार खा के बैठी हो। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी ये मैनेजर आपके पैसे मार रही थी 8 महीनों से, और इनकी यही चोरी पकड़वाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। अर्जिता एक्सप्लेन करेंगी आप, अगर इन दोनों की सैलरी 12,000 और 10,000 है तो आप इनके हाथ में कम सैलरी क्यों रखती थी इतने महीनों से? सर वो दरअसल बात यह है कि इस महीने मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा था सर, एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो इसका मतलब आप किसी की सैलरी मार लेंगी, किसी का हक मार लेंगी? उनकी जरा सी सैलरी है और उसमें से भी आप काट के दे रही हैं उनको पैसे। आप में शर्म लिहाज है कि नहीं? आपके माँ बाप ने ये संस्कार दिए आपको कि अगर आपको पैसे की कमी पड़े तो आप इस तरह चोरी कर लो। किस बात के पैसे काटे आपने? कमीशन खा रही हैं आप इनसे? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है मैंने गलत किया, पर सर बस मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैं क्या करती सर। कुछ अपनी सैलरी बताइए मुझे, आपकी कितनी सैलरी है? सर 50,000। तो फिर भी आपको जरूरत पड़ गई इनके पैसे मारने की? 50,000 रुपए महीना आपके लिए काफी नहीं है? सोच के देखिए, अगर 50,000 रुपए में आपकी नीयत ऐसी बिगड़ रही है कि आपको इन गरीब लोगों के पैसे मारने पड़ रहे हैं, तो इन बेचारों को तो आप 5 और 8,000 रुपए दे रही हैं। ये अपना गुजारा कैसे करते होंगे? सोचा आपने एक भी बार?
देखिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। आई एम रियली सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुमने इनके साथ जो किया है ना अर्जिता, ये क्राइम कहलाता है। तुम्हें इसके लिए जेल हो सकती है, तुम्हारा करियर तबाह हो सकता है। तुम समझ रही हो ये चीज? मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है सबसे। ये तो शुक्र है कि ये दोनों सीधे हैं, तुम्हारी बात इन्होंने मान ली, वरना इनकी जगह कोई और होता बाहर तमाशा कर देता, हमारी कंपनी बदनाम होती, तब कौन जिम्मेदारी लेता? लोग मुझ पे उंगली उठाते हैं अर्जिता कि इस कंपनी का बॉस फ्रॉड है। कांट बिलीव इट कि इतनी पढ़ी लिखी होकर इतने बड़े पोस्ट पर तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेती, मैंने मना किया ऐसा कभी पैसे देने से? आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। आज के बाद तुम ऐसा करने लायक बचोगे भी नहीं मिस अर्जिता, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो याद रखना तुम्हारा रिज्यूम खराब कर दूंगा, तुम्हारे पैन कार्ड पे ये छपवा दूंगा कि तुम एक चोर हो और किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। अब एक काम करो, इनके सारे पैसे वापस करो जो भी तुमने 8 महीनों में मारे हैं, जाओ और बैंक से निकाल के लेके आओ। सर पर अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, तुम्हारी यही सजा है। इस कंपनी में काम करो और अपनी सैलरी लो और इनके अकाउंट में ट्रांसफर करो। तुम सिर्फ 5,000 रुपये रखना अपने लिए, जिसमें तुम खाना पीना और अपना ऑफिस का कन्वेंस निकाल लेना। उसके अलावा 45,000 रुपये तुम इन दोनों को हर महीने दोगी, और जब तक इन दोनों के 8 महीने के पैसे नहीं चुका देती हो तब तक तुम ये करती रहोगी। अंडरस्टैंड? जी सर, आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा ही करूंगी सर। सॉरी। गुड। और अर्जिता, बहुत सस्ते में बच रही हो इस हरकत से, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती थी। लेकिन शायद तुम पे तरस खा रहा हूं, तुम्हारी फैमिली पे तरस खा रहा हूं, तुम्हारा करियर बचा रहा हूं, लेकिन सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और हाँ, जाने से पहले इन दोनों से माफी मांगो। सॉरी बोलो। देखिए, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मुझसे। सॉरी। जाओ, भी बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं, 10-20 हज़ार है, जितने भी निकाल कर लाओ और इनके हाथ में रखो। कम से कम इस महीने की सैलरी इनको पूरी मिले। जाओ। श्योर सर। फाइल रख दो यहीं पर, काम हम बाद में करना। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे सबके बारे में नहीं पता था कि मेरी कंपनी में इस तरह का भी फ्रॉड हो रहा। मेरे नोन में की चीजें कभी थी ही नहीं। मैंने तो भरोसा करके अपने मैनेजर को जिम्मेदारी दी कि वो स्टाफ को सैलरी दे दे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। वो क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर में टीडीएस वगैरह कटता है, 10 चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्या परेशान करना, आपकी सैलरी हैंड टू हैंड आपको मिल जानी चाहिए। लेकिन मेरी ही मती मारी गई थी, जो मैंने इस तरह किसी पर ट्रस्ट करके आप लोगों की सैलरी उनके हाथ में डाल दी। अब जो गलती हो गई उसका भुगतान मैं करने की कोशिश करूंगा, आपको आपकी सारी सैलरी वापस दिला दूंगा। और आगे के लिए ये करते हैं कि मैं आपका बैंक अकाउंट खुलवा देता हूँ और फिर उसमें डायरेक्ट सैलरी डाल दिया करूंगा, ताकि इस तरह का फ्रॉड दोबारा इस ऑफिस में ना हो। ये ठीक रहेगा साहब, लेकिन साहब वो हमको खाते में से पैसा निकालना नहीं आता है। आप चिंता मत करिए, मैं खुद अपने हाथों से आपके पैसे निकाल कर आपके हाथ में दे दूंगा। लेकिन आपका बैंक अकाउंट खुलवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आपके खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस पूरी कंपनी में फैलानी चाहिए ताकि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी अनपढ़ का फ़ायदा ना उठा पाए। आई होप आप इस चीज़ को बाहर नहीं फैलाएंगे, मेरी कंपनी की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से इस कंपनी में इस तरह का फ्रॉड किसी के भी साथ नहीं होगा। ईमानदारी से सबको सबकी तनख्वाह मिल जाएगी। नहीं साहब, हम क्यों बताएंगे? आपको भी तो नहीं पता था ना कि मैडम घपला कर रही है बीच में। इसमें आपकी और आपकी कंपनी की क्या गलती? हाँ, और सुनिए, ये आप अभी घर मत जाइएगा, ये मैनेजर आएगी अभी, मैं इससे जितने भी पैसे इसके पास है मैं आपको दिलवा दूंगा। शुक्रिया साहब।